सवाल बहुत सीधा सा है कि लौटकर आप लोगों को कुछ मिला नहीं। सितंबर के बाद फिर ये नवंबर शुरू हो गया, मठाधीश, मठ से दिक्कत, हिंदू से दिक्कत, बीजेपी कह रही। राकेश जी, समाजवादी पार्टी 365 दिन सकारात्मक राजनीति करती है और हम 365 दिन सकारात्मक नारे लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी नेतागिरी नकारात्मक है और इतने दिनों के रिसर्च के बाद मुझे लगता है, पता नहीं नागपुर से नारा निकल के आया है कि दिल्ली हेडक्वार्टर से निकल के आया है कि योगी जी पता नहीं कहां से निकाल के लाए हैं, ये नकारात्मक नारा भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि माफिया वो मठाधीश भी हो सकता है या मठ में भी हो सकता है और मस्जिद में भी हो सकता है, तो माफिया की कोई जगह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। माफिया तो माफिया ही होता है, इसलिए हम माफिया को माफिया ही मानते हैं, ये बात अलग है। ठीक है, तो आपने कहा कि मस्जिद में भी माफिया हो सकता है, कभी कहा है कि मौलवी माफिया में कोई फर्क नहीं होता है? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, मैंने क्या कहा? माफिया मठ में भी हो सकता है, माफिया मस्जिद में भी हो सकता है। तो आपने कहा कि मौलवी और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। मैं कह रहा हूं आप ये कहेंगे अभी कि मौलवी और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता? मैं फिर कह रहा हूं, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि माफिया मठ में भी हो सकता है, माफिया मस्जिद में भी हो सकता है। ठीक है, मस्जिद में लेकिन अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया को एक जैसा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। उन्होंने मौलवी के लिए बात कही, पादरी के लिए बात कही, किसी और धर्म के किसी पुजारी के लिए बात कही। उन्होंने जो अपना देखा, जो समझा, जिनको उन्होंने देखा उसके बारे में कहा। तो अखिलेश यादव ने गलत देखा और समझा? नहीं, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आपके हिसाब से मस्जिद में भी माफिया हो सकता है, उनके हिसाब से नहीं हो सकता है। माफिया जहां भी होगा, माफिया जैसा बताया, माफिया जहां भी होगा, आपके स्टूडियो में भी होगा, चाहे मस्जिद में होगा, चाहे मंदिर में होगा, रेलवे स्टेशन पे होगा। स्टूडियो में माफिया नहीं होते। वही मैं कह रहा हूं ना, माफिया माफिया ही कहा जाएगा, माफिया माफिया ही कहा जाएगा। आप माफिया है ना, तो मैं माफिया हूं ना, तो प्रदीप भंडारी माफिया है। तो इस स्टूडियो में माफिया को नहीं बिठाते, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिए। अगर आपके यहाँ कोई माफिया आएगा तो माफिया ही कहा जाएगा। नहीं है ना, नहीं, हम माफिया को बुलाते ही नहीं है। लेकिन है नहीं, अच्छी बात है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है गार्ड को। है नहीं, अच्छी बात है, लेकिन माफिया को माफिया कहोगे और कुछ कहोगे। धर्मेंद्र यादव, मेरे गेट पर ऑफिस में बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, कोई माफिया इस गेट के अंदर आएगा नहीं। आप जितने लोगों का इंटरव्यू किए हैं, मैं उसमें 10 नाम बता सकता हूं जिनके पास गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। चैलेंज करता हूं, केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। छिनैती जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज हैं। चलिए 5 लोगों के नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किया है। सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ जी ने अपना मुकदमा वापस लिया। गंभीर धाराओं में मुकदमा। धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, धर्मेंद्र यादव, आपने कहा ना मैंने 10 लोगों का इंटरव्यू किया होगा, उसमें आप 5 माफिया गिना देंगे। आप 5 नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किया। मैंने 5 गिनाया, आप 5 नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किया है। अरे मैंने, अब वही बात, आप पर्सनल इंटरव्यू की बात करेंगे। मैं किसके इंटरव्यू की बात? आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं तो किसी और के इंटरव्यू की बात करेंगे। टाइम्स नाउ के एंकर है ना, तो टाइम्स नाउ की मैं बात करूंगा कि मेरे शो में आप मेरी बात करिए। चलिए गिनवाइए ना टाइम्स नाउ के 10 इंटरव्यू, 10 कौन से माफिया के। मैंने बताया ना, केशव प्रसाद मौर्य की हिस्ट्री जाके देख लीजिए। अच्छा, जमीन छिनैती का, जमीन हड़पने का, हत्या का, लूट का सारा मुकदमा दर्ज है। इंटरव्यू नहीं लिया, अदालत ने माफिया बोलकर कन्विक्टेड कर दिया है। अदालत ने माफिया बोलकर कन्विक्टेड कर दिया है। क्यों नहीं कर दिया है? कर दिया है, बिल्कुल। मुकदमा दर्ज है उसमें। नहीं, सजा याफ्ता बताइए ना। अब सजा याफ्ता की बात करोगे, क्या होता है? नहीं, सजा याफ्ता की बात करोगे। सपा किसी को माफिया कहेगी तो हम मान लेंगे। करोगे आप? नहीं, सपा किसी को माफिया कहेगी तो हम मान लेंगे। नहीं, मठाधीश, अदालत कहेगी माफिया तो मानेंगे। नहीं, अदालत क्यों? अदालत कहेगी, बिल्कुल कहेगी। हाँ, तो जब कहे तब हमसे पूछिएगा। अरे FIR नहीं, जब कहे तब पूछिएगा। जब कहे उसके बाद इंटरव्यू करूं या हमारे चैनल की ओर से किया जाए तब पूछिएगा। पोस्टर को आप मान लेंगे, कहने से कोई माफिया नहीं होगा। पोस्टर को मान लेंगे, FIR को नहीं मानेंगे आप? क्या चीज? FIR आपके लिए ऑथेंटिक